नमस्कार, मैं संतोष कुमार तिवारी। भदोही जनपद तो वैसे काली नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो वास्तव में अपने कार्यों के माध्यम से एक अलग छाप छोड़ी हैं। और अगर गिनाया जाए तो वास्तव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जो अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम लोगों का भी सौभाग्य है कि आज हम उनके सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं और उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कहा जाए जो महाकाव्य रहा रामायण, और जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया, उसमें जामवंत के रोल में श्री राजशेखर उपाध्याय जी ने भूमिका निभाई हुई है। उसके अलावा तमाम कई दर्जनों कहा जाए कि या जितनी भी कही जाए उतना कम होगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया, अपनी प्रस्तुति दी। तो आज हमारे साथ श्री राजशेखर उपाध्याय जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उपाध्याय जी, यह जो आपका शुरुआत हुआ कैसे, जब आपके भदोही एक ग्रामीण परिवेश रहा और आप बम्बई तक पहुँचे और फिर इतना बड़ा आपका मुकाम हासिल हुआ, इसके पीछे कैसे थोड़ा कुछ बताएं साथ में जी। आपके चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। जय श्री राम। दौर था 81-82 का। यहाँ से पढ़ लिख करके मैं बम्बई एक्टर ही बनने गया था। एक मैगजीन आया करती थी बड़ी खूबसूरत, उसमें हीरो हीरोइन की फ़ोटोज़ छपा करते थे। उसी मैगजीन में लिखा हुआ था कि FTI फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जो काम करना चाहता हो वो ट्रेनिंग ले सकता है। तो मैं भी जुड़ा था कि मैं भी भविष्य में एक्टर बनूंगा। अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लगा हुआ था इलाहाबाद के, उनके बंगले का भी एड्रेस था उसमें। मैं वहाँ पर अप्लाई कर दिया। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस थी, उसमें बुलावा आ भी गया। संजोग मुझे बम्बई जाना निर्मित भी हो गया, जैसे ईश्वर की रचना थी। मैं पहुँच भी गया मुंबई। और बम्बई में तो मुझे पता नहीं बांद्रा कहाँ है, पाली हिल कहाँ है, माहिम कहाँ है, माटुंगा कहाँ है। मैंने पूछ के अशोक कुमार मुनि दादा उनको लोग कहा करते थे। बोले बरखुरदार, ये तो इंस्टीट्यूट अभी 15 दिन पहले बंद कर दिया गया। बहुत सारे लड़के लड़कियां आवेदन दिए हैं तो सरकार ने बंद कर दिया। बोले खैर आप निराश मत होइए, आप यहाँ पर तमाम थिएटर हैं, मतलब वहाँ ड्रामा कीजिए, शोज कीजिए आप, तो वो जो वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है आप अपने अनुभव से ट्रेंड हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही किया। पृथ्वी थिएटर पे मैंने अपनी कंपनी बनाई। हमारे कंपनी का नाम था SRA प्रोडक्शन। S फॉर शरद राय, R फॉर अरुण सिंह, एक डायरेक्टर बनना चाहता था, और R फॉर राजशेखर मैं। हमारे ग्रुप में बबलू मुखर्जी, मास्टर राजू, अच्छे अच्छे कलाकार थे जो एक्टरों के लड़के थे। मास्टर राजू अमिताभ बच्चन जी के बचपन का सारा रोल किया करता था, इकलौता। तो इस प्रकार से हमारी ये कंपनी चल निकली। हमारा यानी आखिरी पे नाटक था वांटेड न्यू फेसेस, नए चेहरे चाहिए। और उसी समय ये सीरियल का दौर शुरू हुआ। सागर साहब का नहीं कि उसके डायरेक्टर प्रेम सागर जी हुआ करते थे, रामानंद सागर के लड़के। हमको राजकुमार का रोल दिया था उन्होंने। मैंने बहुत बाखूबी से मिलाया और निभाया भी मैंने उसको अच्छे ढंग से। तो ये हमारा कैरेक्टर जो था ये देख करके उनके लिस्ट में आ गया। तमाम रोल हमसे कराना शुरू कर दिया। दादा दादी कहानी, विक्रमता। उस समय हमारे लखनऊ से एक लड़की गई थी, शोभा त्रिपाठी, वो DYSP की लड़की थी। वो 2 सीरियल यहाँ से पास करा के मुंबई गई, तो कोई उसका परिचय नहीं था। सागर साहब के यहाँ आई और बताई हमारे रिश्तेदार हैं वो, जबकि हमारे रिश्तेदारी नहीं थी। तो आनंद सागर जी बोले कि तुम उनकी रिश्तेदार हो तो उनका पता होना चाहिए। बोले नहीं सर, पता लेना मैं भूल गई, और निकल आई। बोले अच्छा तुम कल 11 बजे आना स्टूडियो में। मैं आया तो बोले तेरी एक रिश्तेदार। बोले सर क्यों मजाक उड़ाते, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं, जो होगी तो हमारा पता होना चाहिए ना। तो बोले मैं तेरे घर लेटर भेजूँगा और तू कल 11 बजे आ। तो मैं डर गया। बोले सर क्या बात है? बोले नहीं तू कल आ 11 बजे। मैं आ गया। जब आया तो मैं पहले पहुंचा, बैठा हुआ था, तो शोभा त्रिपाठी आई। बोले आइए आइए मैडम आइए।
तब उनको लगा अगर रिश्तेदार होती तो इनको प्रणाम करती, कुछ न। तो वो बोली राज जी आए, बोले बैठो आता होगा, क्या लोगी, चाय कॉफ़ी, बोले कॉफ़ी ले लेंगे। 3 मंगाया गया कप। जब पीना शुरू किए तो फिर बोली कि सर उनको ज़रा बोल दीजिए ना। बोला भाई देवे राजशेखर यही है। तब वो शर्मिंदा हो गई। तो बोले बताइए। तब वो सच्चाई बता गई कि बोले सर रिचर्ड मैं किसी को नहीं जानती और मैं सीरियल पास करा के लाई हूँ और इन्हीं को मैं अपना यानी कि हीरो लेना चाहती हूँ सीरियल में। तो वो बनाई थी सोनू मोनू, जहाँ चाह वहाँ रहा, दिल्ली दूरदर्शन पे। दोनों का मैं हीरो था। एक फैमिली ड्रामा थी सोनू मोनू, और जहाँ चाह वहाँ रहा जो था उन पर इंस्पेक्टर का थ्रू आउट रोल किया था। ऐसे ही बहुत सारी सीरियल अगर नाम लेना चाहूँ तो हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। न जाने कितनी सीरियल तब भी और आज के भी डेट में बुलाया जाता हूँ, काम करता रहता हूँ। लेकिन बात की जाए कि जिस तरह जो आपका ये रामायण रहा, इसमें आपका जो जामवंत करोड़ रहा, यह काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको लोग काफ़ी तवज्जो देते हैं। तो आखिर इसमें आपका कैसे एंट्री हुआ? इनकी जब विक्रम बेताल पहले बताया ना, पहली सीरियल थी, राजकुमार का रोल किया था। तो कुदरत प्रभावित करती है, कला प्रभावित करती है, या आपका भाग्य और कर्म लोगों को प्रभावित करता है। मेरा मेन उद्देश्य था एक्टर बनना, तो सागर साहब के नज़र में भी आ गया। तो जब रामायण की शूटिंग के लिए उमरगांव गए, उमरगांव पहला दिन था, वो कुछ बैठे हुए थे कुर्सी लगा करके सेट के पास। मैं पहले महले पर मुझे रेजिडेंस मिला था, मैं उतर रहा था। तो देखे, बोले पंडित जी आप इधर आओ। चंदन वगैरह लगाता था, पूजा पाठ में रुचि थी, और जानते भी थे ये ब्राह्मण है। तो बोले एक 14-15 लाइन का डायलॉग है, कोई कट नहीं होगा, आप बोल जाओगे। तो मुझे हंसी भी आ गई। बोले पापा जी आशीर्वाद दीजिए, मैं बोल जाऊंगा। बोले पक्का कॉन्फिडेंस में हो? बोले यस सर। डायलॉग बोले जाओ ड्रेस पहन के आओ। कास्ट्यूम वाला ड्रेस पहनाया। बोले नहीं ये रीच लग रहा है, उसको बोलो थोड़ा रीच मत दो, ये कुर्ता चेंज करवा लो ऊपर का। बोले हाँ अब ठीक है। तो नगारा बजा करके ये अनाउंसमेंट था, सुनो सुनो सुनो, लंबा चौड़ा डायलॉग था, स्टार्ट टू एंड बोल गया। बोले बहुत अच्छा। तो उस कैरेक्टर को अपने असिस्टेंट से बोल दिए इसका नाम रख लो श्रीधर, ये कैरेक्टर को हाईलाइट करूँगे, बहुत अच्छा रोल करेगा। तो जब दशरथ जी मर जाते हैं, राम का वनवास हो जाता है, तो ये कैरेक्टर को इनके ननिहाल भेजा जाता है। मैं सोया हुआ था, 2 बजे रात को मुझको जगवाए, बोले उठाओ, तेल ओल लगा था। बोले नहीं पगड़ी बांध दो, और घोड़े का सीन है वो तो हम ले लेंगे बाद में, ये डायलॉग है ये देख लो बोल जाओ। और ऐसा ये है कि तुम्हें रोना आएगा, रोना भी नहीं है, भावुकता आएगी, लेकिन तुम्हारे आँख में एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। वो तुम सोच लो कैसे बोलना है। 10 मिनट टाइम लिया, सेट किया। बोले रेडी? बोला हाँ, बोल गया। बोले वेरी गुड। तो फनी मजूमदार भी उनके असिस्टेंट हुआ करते थे और राइटर भी थे, तो बड़ा खुश हो। बोले नहीं इस लड़के के अंदर कलाकारी है। तो उन्होंने सीरियल एक बनाई थी बुलबुल, जो दिल्ली दूरदर्शन पे आज, मैंने उसमें टीचर का रोल किया था, वो भी बहुत हाईलाइट सीरियल थी। तो ऐसे ऐसे तब लास्ट में मेरी आवाज़ से प्रभावित होकर के मुझे जामुन को रोल दिया था। और ऐसा करेक्टर जिससे आप नहीं, बहुत सारे लोग प्रभावित थे मेरा मुंह देखने के लिए। जब शूटिंग हुआ करती थी, जो भीड़ आती थी तो मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए उत्साहित रहती थी, जरा जामुन को दिखवा दो। वो कौन व्यक्ति है, वो दिन याद आता है तो खुशी भी होती है, हंसी भी आती है। ये सब ईश्वर की महिमा है, उनकी गाथा है, जिसको जब हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर देते हैं। सही, जामवंत वाले रोल में आपका जो सबसे खास डायलॉग रहा हो, अगर याद हो तो क्या बताएं कि जो खास आपको बहुत प्रभावित करता हो? जी है तो बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग। छोटा छोटा सा एक डायलॉग है, जब हनुमान जी चले जाते हैं लंका, सीता का पता लगा के आते हैं, तो मधुबन मतलब कि वो सुग्रीव राजा का ही था, बिना उनके आदेश का कोई खा नहीं सकता था।
तो अंगद ले गया, सबको छक करके मधु पिलाया। बंदरों का प्रिय भोजन होता है मधु। तब जब सूचना मिली, बोले नहीं प्रभु ये काम हो गया है। जब हनुमान जी आते हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों पे गिर जाते हैं। भगवान उनका सर सहला रहे हैं। भगवान भी भावुक है और भावुकता की पराकाष्ठा हनुमान जी हैं। तो न ये बोल रहे हैं न प्रभु कुछ पूछ रहे हैं। इनके भी आंखों में आंसू, उनके भी आंखों में आंसू। तब जामवंत बोलता है, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हो वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में जाहिर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। ये हमारा हाईलाइट डायलॉग था। बाकी बहुत सारे हैं, लंबे लंबे हैं, याद भी है लेकिन गला पकड़ लेता है। जैसे कि जो आपका डायलॉग होता है, तो जब आपको जामवंत का रोल मिला तो आपने उसके पूरी तैयारी के लिए बहुत से किताबों को भी या ग्रंथ को भी पढ़ा होगा कि जिससे कि और भी जानकारी मिले, इसको और बढ़िया से किया जा सके, ऐसा कुछ? मैं ब्राह्मण का लड़का, जानते हो हमारे दादा पिताजी जब जून महीने की छुट्टी होती थी तो रामायण को सुनाओ पढ़ो अर्थ सहित क्या लिखा है। ये तो आत्मसात हो गया था ना, तो ये अंदर सारे हमारे अंदर समाहित था। तो समाहित जब था, जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, पहली बात ईश्वर की भी कुछ रुचि होती है ना, किसको कहाँ से किस मोड़ पे कैसे हाईलाइट होना है, ये हाईलाइट कर दिए। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि आज के युवाओं का कहीं न कहीं अध्यात्म से और विज्ञान में कहीं कहीं डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश होना चाहिए कि जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारा सनातन चीज़ें हैं, उसको कैसे युवा उसको एक्सेप्ट करें? देखिए, युवा वर्ग को सोचना चाहिए, इस जगत में माता पिता सबसे बड़े देवता होते हैं। हमारे धरती पर लाए हैं, माता पिता से ही संस्कार जो है दिया जाता है और वहीं से अगर संस्कार सिंचित कर दिया गया उनके दिल दिमाग में तो कभी नहीं मिटता, न मिट पाएगा न मिटेगा। तो धीरे 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 डेवलप होता है। ये शरीर तो रोज़ मरता है। जैसे हम जन्म लिए हैं तो लोग बोलते हैं हमारा जन्म डेट है, लेकिन उतना हम पीछे हो गए, कट गया। हमारी मृत्यु हमको धीरे धीरे नज़दीक ले जा रही है। ईश्वर की जो रचना है, जो आपको रच दिया है, आप वही करेंगे, आपको वही चीज़ मिलेगा। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जो समानता समझेगा कि दुख में जो है दुखी हो जाते हो, सुख में हर्षित हो जाते हो, ऐसे वो भी भगवान की कृपा समझो कि हमारे पूर्व जन्म का कुछ था जो मुझे कष्ट दे करके उसको काट करके हमारे इस नश्वर शरीर से अलग कर दे रहे हैं। तो वाकई आप ईश्वर के सम्मुख खड़े हो जाओगे। तो हमारे युवा वर्ग, ये हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब जैसे इस धरती की तुलना यहाँ भारतवर्ष में देवता भी आने के लिए तरसते हैं। भारत में देवता भी आने के लिए तरसते हैं। हम भारत में जन्म लेकर के अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को क्यों भूलें? हम पश्चिमी सभ्यता की चादर को क्यों ओढ़े? अब आप देखिए, पश्चिमी देश की लड़कियां जो हैं साड़ी पहनना शुरू की हैं और नाचते गाते हुए हरे रामा नाचते गाते दिखाई देंगी। अब वो साड़ी पहनने लगे, लेकिन हमारे देश की, हमारे घर की, हमारी बहू बेटियां सब छोटे कपड़ों में अपने तन को प्रदर्शित करने लगी हैं, जैसे वो पहले प्रदर्शित करती थी। ये तो मैं यही कहूँगा कि फिर अपनी सभ्यता को ओढ़ लें, दूसरे की असभ्यता को ओढ़ के क्यों जीना चाह रहे हैं। रामायण ऐसी चीज़ है कि धरोहर है हमारी संस्कृति की, उसमें सभ्यता है। माँ, बहन, बेटियाँ, बहू जो आती हैं पराए घर से बहू बन करके, उनको जब संस्कार मिलता है तो वह इस घर को स्वर्ग बना देती। जब संस्कार नहीं रहता है तो नरक बनाने में पल भर की भी देरी नहीं लगती है। तो आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो क्या इसमें कहीं न कहीं ये चीज़ें, जो लोगों का भाव है कि पाश्चात्य संस्कृति लोग अपना रहे हैं और जो सनातन संस्कृति है इसको कहीं न कहीं कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि नहीं हम आधुनिक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या इसमें कहीं न कहीं फिल्म का भी रोल है क्या? नहीं, देखो, फिल्म जगत अलग है, ये नहीं, दुनिया से अलग नहीं, उसमें भी सभ्यता दिखाई जाती है। लेकिन जैसी कहानी है, कहीं बरगल है, कहीं कुछ है, आपके घर में भी बरगलता दिखाई जाती होगी, आप देख भी लेते होंगे, चाहे जैसे रहें। तो ये इसको सीमित रखना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। घर में झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो झगड़ा बाहर नहीं आना चाहिए।
तो उसको बोलते हैं संस्कार से हैं ये लोग। और वो झगड़ा बाहर आ गया तो संस्कार विहीन है यार। ते हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होगा कि हम नंगापन जाहिर कर देंगे, हम फुहड़ता जाहिर कर देंगे। पढ़े लिखे का मतलब होता है कि नया नया आविष्कार है। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में देखिए युवा वर्ग के हाथ में गया तो उसमें कितनी नग्नता रहती है, कितने वीडियो जैसे हैं जो देखने लायक नहीं रहते हैं। तो यदि गार्जियन उसके ऊपर नज़र नहीं रखे रहते हैं तो वो कुष्ठता मतलब दुष्टता से भर जाते हैं, उनकी कामुकता बढ़ जाती है, वो पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं जाता है, तमाम बरगल चीज़ें देखने लगते हैं। इसलिए माता पिता इस पर अंकुश लगाए, उनको समझाए, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे लिए मोबाइल रहेगी, तुम्हारे लिए हर सुख सुविधा रहेगा। जब हम समझाएंगे तब समझेगा ना। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरे दोनों हैं ना, दोनों हैं, तो हम अच्छाई क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? ऐसे हमारे आपके अंदर अच्छा और बुरा दोनों है। बाबा जी ने लिख दिया है, तुलसीदास जी ने, सुमति कुमति सबके उर रही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विविध निधाना। तो दोनों चीज़ आपके अंदर है। तो यानी सुमति को आदेश दो ना, हमारी सुमति बाहर निकल के आए, कुमति को हम क्यों पालें? तो एक और जो काफ़ी इसमें चर्चा में चल रहा है कि राम मंदिर में भगवान श्री राम का जीर्णोद्धार होने वाला है, पूरी देश में तैयारियां चल रही है, और इसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सही सही युग बदलता है जब लोग बदल रहे हैं। इसमें सहकार करे यार। वाकई हमारे राम भगवान थे, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। जो झूठा गाथा कह रहे हैं, कहानी कह रहे हैं, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। भगवान कभी झूठे हो सकते हैं क्या? नहीं। मान लो नरेंद्र मोदी जी को ने ईश्वर ने बुद्धि दिया, उनको जगा दिया है, जगे हुए हैं, और सारे लोग लगे हुए थे, क्यों नहीं बना पाए? बहुत सारे खून खराबा हो गए, वर्षों निकल गए, 500 साल के आसपास समय निकल गया, लेकिन इसका निर्माण कोई माइक लाल नहीं कर पाया। दुनिया को उनका सहयोग करना चाहिए। हर एक को निमंत्रण देंगे तो कहाँ लोग खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे। जो करना चाह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं से कुछ प्रभाव विहीन पैदा हो सकता है ना। इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए, घर से, देश से, गांव से, समाज से, देश से, विदेश से, और भगवान को प्रतिष्ठा में सहाय होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें प्रतिष्ठा की चर्चा चल रही है, लोगों को इनवाइट किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, तो आप भी एक बड़े एक कहें शख्सियत के रूप में भी जाने जाते हैं, तो क्या अभी तक क्या आपको इसके संबंधित कुछ बातें हुई क्या कि आप भी जाएंगे या अब नहीं? जैसे आप लोग अपनी बात हमसे पूछ रहे, यही बात सरकारी मिशनरी तक पहुंचाओ, योगी तक पहुंचाओ, गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। ऐसे मान लो उनके दिमाग में मैं कहीं नहीं बैठा हूं, या उनको नहीं पता होगा हम यहाँ के हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, अयोध्या दूर नहीं है। और जामवंत ऐसा पात्र था कि जो श्री राम जी प्रभु भी उसकी राय को मानते थे, और वो जो बोलते थे वो अमिट बोलते थे। चूँकि ब्रह्मा का मानस, मैं नहीं, हमको भूल जाइए, जामवंत ब्रह्मा का मानस पुत्र था और बड़ा बुद्धिमान था, सुग्रीव का मंत्री था, और बाद में भगवान श्री राम जी भी उसकी राय का आदर करते थे। तो उनका फ़र्ज है, हम भी लालायित हैं, हम भी उत्सुक हैं, हम भी यानी चाहते हैं कि हमें भी वहाँ आदर मान सम्मान मिले। बाकी प्रभु की महिमा। तो यहाँ पे श्री उपाध्याय जी बता रहे हैं कि यदि हमको भी मौका मिलता है तो हम ज़रूर वहाँ के लिए लालायित हैं। तो क्या मांग है अगर सरकार से, या जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, अगर बातें ऊपर तक जाए तो क्या कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए? अब भाई हमको तो बड़ा उत्साह है, उमंग है, और आशा उपेक्षा दोनों करके बैठा हूँ। अगर आप लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं, आप लोगों को बार बार नमन और धन्यवाद। हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो हमारे साथ श्री राजशेखर उपाध्याय जी थे, जिन्होंने बहुत ही अपनी शुरू से लेकर के अब तक की बातों को बताया, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो राम भगवान जी का ये कार्यक्रम चलने वाला 22 तारीख को बहुत पूरा भव्यता के साथ कार्यक्रम हो रहा है। इनको भी आशा है कि सरकार के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, यदि इनको भी मौका मिलता है, इनको भी निमंत्रण मिलता है, तो ये वहाँ जाएंगे और भगवान श्री राम का दर्शन पूजन में सम्मिलित होंगे। उपाध्याय जी, आप हमारे साथ बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।